अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग कोड। सो इंशाल्लाह आज हम पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ा था। सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है हमारे पास? इट्स अ पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यानी हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे पार्ट्स जो या प्लस या माइनस की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो तो हमारे पास क्या कहलाते हैं? टर्म्स। लेट्स सपोज हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 9। अब इसमें हमारे पास अगर आप लोग देखें तो 2 टर्म्स है। एक हमारे पास ये, फिर बीच में प्लस और एक ये। सो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट टर्म्स, और इसमें हमारे पास बीच में माइनस प्लस का साइन है। इसके अलावा अगर हम लिखे 2x, सो ये हमारे पास सिंपल एक ही टर्म है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास ना कोई प्लस है ना माइनस है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम लिखे 3x + y - 1, सो अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास 3 टर्म बन जाते हैं। ये एक, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर ये 2, फिर माइनस का साइन और फिर ये 1। सो ये हमारे पास कितने टर्म्स है? हमारे पास 3 टर्म्स है। अच्छा, टर्म्स के हमारे पास फिर 2 टाइप्स है। कुछ हमारे पास लाइक टर्म्स होते हैं, कुछ हमारे पास अनलाइक। सो इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, यानी लाइक और अनलाइक। लाइक टर्म्स हमारे पास वो टर्म्स होते हैं जिसको हम प्लस कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास है 3x + 4x। अब ये दोनों आप इसमें प्लस हो सकते हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म्स। इसके अलावा 3y + 6y, ये भी हमारे पास क्या है? लाइक टर्म्स है। और अनलाइक टर्म्स जो आप इसमें प्लस नहीं हो सकते। कैसे? जैसे 3x - 5। अब ये देखिए, ये हमारे पास यानी वेरिएबल और इसका कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। सो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, इस वजह से ये हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म्स है। अच्छा, दूसरा इसके बाद हमारे पास आता है कोफिशिएंट। अ न्यूमेरिक वैल्यू इन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर ऐसी वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल मौजूद हो तो हमारे पास क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। अच्छा, अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल, और इसके साथ 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट। यहाँ पर भी हमारे पास 2 कोएफिशिएंट है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 3 हमारे पास कोएफिशिएंट है। यानी वो टर्म जिसमें वेरिएबल मौजूद हो और वेरिएबल के साथ जो वैल्यू हो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कोएफिशिएंट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारे पास? अ लेटर विच रिप्रेजेंट्स 1 और मोर वैल्यूज, यानी किसी भी एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी लेटर जो हम लिखते हैं जो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वेरिएबल। या वो टर्म जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो तो हमारे पास क्या कहलाती है? वेरिएबल। लेट्स सपोज हम लिखते 3x - 10। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास अभी अननोन है, हमें पता नहीं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है? 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, तो ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा था कि जो एक या ज़्यादा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको अगर आप लोग देखें, जैसे हम लिखते 4x + 5y - 3। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने टर्म्स है? 1 2 3, और इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स है? 2, यानी एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y। अब ये अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये अलग वैल्यू को। सो इस वजह से हम कहते हैं कि वो लेटर जो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे
वो हमारे पास फिर क्या कहलाता है, वेरिएबल। और ये हमारे पास अननोन होते हैं, इसका हमें पता नहीं होता इसका हमारे पास क्या आंसर होगा, इस वजह इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू चेंज होती है। अच्छा, सबसे आखिर हमारे पास है कांस्टेंट, अ टर्म विच कंटेन्स ओनली नंबर, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वो टर्म्स जो हमारे पास खाली नंबर्स पर मौजूद हो। जैसे अगर आप लोग इसको देखें, सो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ये हमारे पास है कांस्टेंट, यानी इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट। अब अगर हम इन सब को एक ही एग्जांपल के अंदर देखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4x माइनस वाई प्लस 5। सो अगर इसको आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर टर्म्स, तो ये एक टर्म हो गया, ये 2 और ये 3। सो 3 इसमें हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास टर्म्स है। अगर इसमें आप लोग कोएफिशिएंट देखें, सो x का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, x का कोएफिशिएंट हमारे पास है 4 और y का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, -1, यानी ये हमारे पास क्या है, -1। अच्छा, इसके बाद अगर वेरिएबल, अगर इसमें आप लोग वेरिएबल चेक करें तो एक वेरिएबल हमारे पास ये है, वेरिएबल, और एक वेरिएबल हमारे पास ये है, यानी वेरिएबल हमारे पास क्या है, x और y। और अगर कांस्टेंट वैल्यू इसमें आप लोग देखें तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अकेली है, इसके पास कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। सो ये आज का हमारा एक सिंपल टॉपिक था, यानी पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे मज़ीद टॉपिक हल करेंगे। सो अगर इसमें कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।